नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीए न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने की घटना के बाद पूरे झारखंड में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार ने इस गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए कई अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके बाद झारखंड के सभी ब्लड बैंकों पर निगरानी और सख्त जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी क्रम में गिरिडीह जिला प्रशासन ने भी ब्लड बैंक की सतर्कता और निगरानी को और कड़ा कर दिया। अब गिरिडीह में किसी भी मरीज को ब्लड लेने से पहले उसका HIV टेस्ट धनबाद में कराया जा रहा है। धनबाद से रिपोर्ट मिलने के बाद ही मरीज को ब्लड उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ब्लड की सुरक्षा और गुणवत्ता से किसी भी तरह की समझौता नहीं की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर सभी अस्पतालों और ब्लड बैंकों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल का उद्देश्य है कि मरीजों को सुरक्षित रक्त उपलब्ध हो और भविष्य में इस तरह की कोई घटना न दोहराई जाए। आपको रांची के टीम के द्वारा जो है एक टीम गठित किया गया है, जिसमें सिविल सर्जन सर और औषधि निरीक्षक में पूरा ब्लड बैंक की जांच की गई। इसमें होल ब्लड का और कंसंट्रेशन का सेपरेशन यूनिट की जांच की गई। यहाँ पे जांच करने के बाद ये पता चला कि यहाँ की सब कुछ तो ठीक है, सारे इंस्ट्रूमेंट वर्किंग में है। एक एलाइजा रीडर जो है वो वर्किंग में नहीं है। अभी तक जितने भी जाँच यहाँ हो रहा है 5 टेस्ट मेनली किया जाता है होल ब्लड का, और उसमें जांच एलाइजा रीडर से होना था, लेकिन एलाइजा रीडर अभी वर्किंग में नहीं है। उनके लिए सर से इनसी बात हुई है, सर बोले कि 1-2 दिन में उसको लोग सही करवा लेंगे। तत्काल जितने भी यहाँ ब्लड का कलेक्शन हो रहा है उनको जांच करने के लिए धनबाद भेजा जा रहा है। बाकी के जो जितने भी देखा गया इंस्ट्रूमेंट सब वर्किंग में है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। क्या और कुछ मंगाना चाहिए ये ब्लड बैंक में? सिर्फ एलाइजा रीडर अगर आ जाता है तो ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मरीज लोग ब्लड दे रहे हैं, ले रहे हैं, किस सावधानी बरती, क्या सावधानी बरती जा रही है? पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हम लोग टोटल टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। जो टेस्ट जो है ज़रूरत है, जैसा कि रांची से कहा गया है, तो उसको हम लोग मशीन के द्वारा, रिजर्व मशीन के द्वारा हम लोग धनबाद भेज करके करवाते हैं। उसके बाद हम लोग तो सेम दिन क्या पेशेंट लोग को ब्लड मिल पा रहा है? हम लोग तो दिया है, शाम में हम लोग दे रहे, थोड़ा सा लेट हो रहा है आने और जाने में। वहाँ जांच में कोई देर नहीं लगता है, बस वहाँ से आता है और सेम डे दे देते हैं। झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूरों का विदेश में फंसने का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक बार फिर दर्दनाक खबर सामने आई है। इन जिलों के 48 मजदूर अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों से कंपनी ने मजदूरों का वेतन रोक रखा है, जिसके चलते उनके सामने खाने पीने तक का संकट उत्पन्न हो गया है। परेशान मजदूरों ने वीडियो संदेश जारी कर बताया कि वे बेहद बुरी हालत में हैं और किसी तरह अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने सरकार से न केवल सुरक्षित वतन वापसी बल्कि बकाया मजदूरी के भुगतान की भी मांग की है। इस गंभीर मामले पर प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से तत्काल कूटनीतिक पहल करने की अपील की है, ताकि मजदूरों को शीघ्र भारत लाया जा सके। ट्यूनीशिया में फंसे इन श्रमिकों की हालत झारखंड से हो रहे असंगठित प्रवास की कड़वी सच्चाई को एक बार फिर उजागर करती है। झारखंड के गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के 48 मजदूर जो अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंस गए हैं, उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। साथ ही साथ उनको खाने पीने का दिक्कत आ रही है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ उसके पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ उनकी बकाया राशि के साथ उनकी वतन वापसी कराई जाए। गिरिडीह में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। पपड़वा टार से शुरू हुई यह दौड़ शहर के बड़ा चौक तक पहुंची, जिसमें डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार समेत जिले के कई अधिकारी, पुलिस कर्मी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए।
सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हुए एकता और अखंडता की भावना का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर डीसी और एसपी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज के युवा को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में एकता, भाईचारा और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना था। आज सरदार पटेल जी की जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते आए हैं और इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से रनपुर यूनिवर्सिटी पुलिस लाइन से बड़ा चौक किया गया है और ये लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है राष्ट्र की एकता को बनाए रखें। ऐसा कोई कार्य ना करें उसमें राष्ट्र की एकता कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा दिक्कत हो, सब लोग भाईचारे के साथ रहें, सभी और सभी सब लोग मिल के रहें, यही हम लोग का संदेश है। थैंक यू। निवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर के आज रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से चलाया गया था, जो पूरे स्टेट में ये चल रहा है। हम लोगों ने पुलिस लाइन से बड़ा चौक किया है। आप सभी को हमारी तरफ से राष्ट्रीय एकता दिवस की पुनः ढेर सारी जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए आम नागरिकों ने भाग लिया। उपायुक्त ने एक एक कर सभी नागरिकों की शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। दरबार में पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना समेत विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव है उन्हें नियमों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता दरबार प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है, जिसके माध्यम से लोगों को अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना,
ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ताह कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ ताह डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ताह कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिडीह में आज राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रतीक भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भव्य रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी और पटेल सेवा संघ गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसका नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे और पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष शिव पूजन पटेल ने किया। यह दौड़ झंडा मैदान से शुरू होकर टावर चौक, जिला परिषद, मकतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक, शिव मोहल्ला होते हुए बड़ा चौक तक निकाली गई, जहाँ यहाँ एक सभा में परिणत हुई। कार्यक्रम में भाजपा, पटेल जयंती समारोह समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, एकल अभियान सहित बड़ी संख्या में नागरिक, छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर महादेव दुबे ने कहा कि यह अभियान राष्ट्र की चेतना जगाने और युवकों में राष्ट्रीय गौरव बढ़ाने का प्रयास है। वहीं संयोजक सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने सरदार पटेल द्वारा 562 रियासतों के एकीकरण और एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को याद किया। शिव पूजन पटेल ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने युवकों को अमृत पीढ़ी की भूमिका निभाने का आह्वान किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
गिरिडीह के पचम्बा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में 128वां गोपाल गौशाला मेले के दूसरे दिन का भव्य शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन कर मेले का उद्घाटन जमुआ विधायक मंजू कुमारी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, प्रदेश मंत्री कामेश्वर पासवान, संयोजक मुकेश साहू और नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि मंजू कुमारी ने कहा कि यह मेला गिरिडीह की ऐतिहासिक पहचान है जो आज भव्य स्वरूप ले चुका है। वहीं दिनेश यादव और महादेव दुबे ने मेले को राज्य का गौरव बताया। कामेश्वर पासवान ने समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह गौशाला जल्द ही देश की अग्रणी गौशालाओं में शामिल होगी। पचम्बा गौशाला मेला 128वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मेले में उपस्थित होकर के पूरे जो यहाँ पर गौ सेवा जितना गौशाला कमेटी को है, जितना भी मतलब कि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दें वो भी बहुत कम है, क्योंकि गौ सेवा हमारा परमो धर्म है। सनातन धर्म में गौ सेवा हम लोग के लिए बहुत बड़ी महत्व दिया जाता है। मेरे घर में भी हम लोग भी गौ सेवा करते हैं और यहाँ पर लगभग 900 गाय हैं, बछड़े हैं जो दूध देती हैं और यहाँ से गोबर जो है उसे यहाँ बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, बहुत सारे कार्यों में काम आता है। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर और इसको बढ़ावा देने के लिए यथासंभव मेरे से जितना हो सकेगा यथासंभव गौ सेवा के यहाँ पर गौशाला के बढ़ावा देने के लिए हम काम करेंगे। बहुत से लोग हैं उनको हम लोग हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और हम सभी समाज सेवी से अपील भी करेंगे कि इस गौशाला को और गोवंश की रक्षा के लिए सब लोग बढ़ चढ़ कर के आगे आवें, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें, यथासंभव सहयोग करें ताकि हमारा गोवंश का रक्षा हो सके। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पचम्बा थाना की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौड़ की शुरुआत अलकापुरी से हुई और समापन पचम्बा चौक पर किया गया। इस कार्यक्रम में थाना प्रभारी राजीव कुमार, थाना के पदाधिकारी, पुलिस कर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा का संदेश दिया। कार्यक्रम के बाद थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि यह दौड़ पूरे भारतवर्ष में एकता के प्रतीक के रूप में आयोजित की जा रही है। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के निर्देशानुसार पचम्बा थाना क्षेत्र में भी इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में भाईचारा, एकजुटता और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी आयोजित किया गया है पचम्बा थाना के अंतर्गत और इसमें सभी लोगों ने, समाज के सभी लोगों बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हम यही चाहते हैं कि हमारा देश में ऐसी एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। धन्यवाद। 20 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन पचम्बा थाना के द्वारा किया गया, जिसमें अलकापुरी चौक से पचम्बा चौक तक तमाम जितने भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तमाम पदाधिकारी हैं और तमाम जो भी पब्लिक हैं, वो सभी लोग आज रन फॉर यूनिटी यानी एकता के लिए दौड़े। तो ये हमारे देश की यही एक कह सकते हैं कि बेमिसाल जो हमारा देश है वो यूं ही नहीं है, क्योंकि तमाम धर्म के लोग, तमाम जाति के लोग हमेशा एकता के लिए खड़े रहते हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और इसी तरह की एकता और अखंडता का सबूत हम लोग भविष्य में देते रहेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें हमारे साथ। गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को
को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन। ज्ञान विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 रुपए में घर ले आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई-आश्वा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल की वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारें नायरा ऑटोमोबाइल्स, दारीडी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा बेंगाबाद के छोटकी खड़गडीहा में बजाज शोरूम के बगल में और जमुआ के द्वार पहरी में भी नायरा ऑटोमोबाइल की ब्रांच स्थित है। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडीह स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किडजी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किडजी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाहरणालय सभागार में आज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पेंशन अदालत से संबंधित बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि पेंशनधारियों की समस्या का शीघ्र और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागवार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि पेंशन से जुड़े किसी भी प्रकरण में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने सभी बैंकों और विभागों को समन्वय स्थापित कर समय पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। बैठक में शिक्षा, कृषि, प्रखंड एवं अंचल स्तर से जुड़े कई मामलों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने उपस्थित पेंशनधारियों की शिकायतें सुनते हुए अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया।
गिरिडीह में शुक्रवार की सुबह धन गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरे शहर का माहौल भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हो उठा। सिख समाज द्वारा आयोजित दूसरी प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा साहिब से प्रारंभ होकर मकतपुर चौक, जिला परिषद चौक, टावर चौक होते हुए ट्रेंड्स मॉल के समीप सरदार सैवी सिंह के निवास स्थान तक निकाली गई। प्रभात फेरी के दौरान धन गुरु नानक प्यारे और कौन जाने गुण सदगुरु तेरे जैसे मधुर गुणबानी कीर्तन से वातावरण गुंजायमान हो उठा। रास्ते भर सिख संगतों का श्रद्धा और उल्लास देखने ही बन रहा था। समापन स्थल पर संगतों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, जिससे माहौल और भी पावन बन गया। प्रभात फेरी की समाप्ति के बाद महिला संगतों द्वारा शब्द कीर्तन और अरदास की गई तथा जलपान सेवा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल हुए और गुरु नानक देव जी के उपदेश, मानवता, सेवा और एकता के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया। नानक देव जी के 556वीं जयंती में सभी भक्तजनों का तहे दिल से हुई मतलब ये आज उसे दूसरी प्रभात फेरी जो निकाली गई है वो पंजाबी मोहल्ले गुरुद्वारे से सरदार गुरचरण सिंह ट्रेंड मॉल के सामने आई है। सभी भक्तों ने और वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। गुरु नानक देव जी के जो जयंती है वो सभी भक्तजन उसका धूमधाम से मनाएं और ये प्रसाद ही ग्रहण करें। गिरिडीह के सिरसिया स्थित बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में आज लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही इस अवसर पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्राचार्य सचिन गर्ग द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। विद्यालय की छात्रा सुरभि राज ने सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, सतर्कता और अखंडता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्राचार्य सचिन गर्ग ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता के सच्चे प्रतीक थे, जिन्होंने आजादी के बाद 562 रियासतों को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखी। उनका जीवन दृढ़ संकल्प, ईमानदारी और सेवा भावना का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से सरदार पटेल के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं और विद्यार्थियों का सराहनीय योगदान रहा। पूरा विद्यालय राष्ट्रभक्ति और एकता के भाव से ओतप्रोत नजर आया। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। धन्यवाद।